अध्याय 1। इच्छा, डिजायर। सफलता की शुरुआत, सफलता की पहली सीढ़ी है एक प्रबल इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो वह आपकी वास्तविकता बन सकती है। इस अध्याय में लेखक 6 चरणों की योजना बताते हैं। सटीक धनराशि निर्धारित करें। आपको कितनी धनराशि चाहिए, इसे स्पष्ट रूप से तय करें। इसके लिए आप क्या देंगे, उस धनराशि के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, यह तय करें। एक निश्चित तारीख तय करें। कब तक आप यह धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी समय सीमा निर्धारित करें। एक स्पष्ट योजना बनाएं। उस योजना को तुरंत क्रियान्वित करें, चाहे वह अभी तक पूरी तरह से तैयार ना हो। एक स्पष्ट बयान लिखें। उपरोक्त सभी बिंदुओं को एक बयान में लिखें। दैनिक पुनरावृत्ति। इस बयान को दिन में 2 बार, सुबह और रात को जोर से पढ़ें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करती है और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। अध्याय 2। विश्वास, फेथ। आत्मविश्वास की शक्ति। विश्वास वह तत्व है जो आपकी इच्छाओं को साकार करने में मदद करता है। यह आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से विकसित होता है। नेपोलियन हिल सुझाव देते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का उपयोग करें और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं। इससे आपका अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में कार्य करता है। अध्याय 3। स्व सुझाव, ऑटो सजेस्शन। अवचेतन मन को प्रभावित करना। स्व सुझाव एक तकनीक है जिसके माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं। यह आपके विचारों और इच्छाओं को आपके अवचेतन मन में स्थापित करने में मदद करता है। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में सकारात्मक पुष्टि करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अध्याय 4। विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान। सामान्य ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है विशेषज्ञता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको उस क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यह ज्ञान आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं या विशेषज्ञों की मदद से हासिल कर सकते हैं। अध्याय 5। कल्पना, इमेजिनेशन। विचारों की कार्यशाला। कल्पना वह कार्यशाला है जहां आपके विचारों को आकार मिलता है। नेपोलियन हिल 2 प्रकार की कल्पना के बारे में बताते हैं। सिंथेटिक कल्पना, मौजूदा विचारों और अनुभवों का पुनः संयोजन। रचनात्मक कल्पना, नए विचारों और अवधारणाओं की उत्पत्ति। आपकी कल्पना आपकी इच्छाओं को योजनाओं में बदलने में मदद करती है। अध्याय 6। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कार्य की दिशा में कदम। एक बार जब आपकी इच्छा स्पष्ट हो जाती है तो उसे साकार करने के लिए एक संगठित योजना बनाना आवश्यक है। नेपोलियन हिल सुझाव देते हैं कि आप एक मास्टरमाइंड समूह बनाएं। ऐसे लोगों का समूह जो आपके लक्ष्यों में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आपकी पहली योजना विफल होती है तो नई योजना बनाएं और प्रयास जारी रखें। अध्याय 7। निर्णय, डिसीजन। टाल मटोल की आदत पर विजय सफल लोग शीघ्र निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलने में समय लगाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि निर्णय लेने में देरी करना असफलता का कारण बन सकता है। इसीलिए अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ निर्णय लें और उन्हें क्रियान्वित करें। अध्याय 8। दृढ़ता, परसिस्टेंस। निरंतर प्रयास की शक्ति। दृढ़ता वह गुण है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफलता तब तक नहीं होती जब तक आप प्रयास करना बंद नहीं करते। निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी है। अध्याय 9। मास्टरमाइंड, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। सामूहिक प्रयास की शक्ति। मास्टरमाइंड एक ऐसा समूह है जहां 2 या 2 से अधिक लोग एक सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। यह समूह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक संयोजन बनाता है जो सफलता की दिशा में मदद करता है। अध्याय 10। यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ऊर्जा का पुनर्निर्देशन। यौन ऊर्जा को रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में बदलना सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह ऊर्जा यदि सही दिशा में निर्देशित की जाए तो यह महान उपलब्धियों का कारण बन सकती है। अध्याय 11। अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। विचारों का भंडार।
अवचेतन मन आपके विचारों और भावनाओं का भंडार है। यह आपके जीवन के अनुभवों और विश्वासों को संग्रहित करता है। सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अवचेतन मन में स्थापित करना सफलता की दिशा में मदद करता है। अध्याय 12, मस्तिष्क, द ब्रेन। विचारों का प्रसारण और ग्रहण। मस्तिष्क एक प्रसारण और ग्रहण करने वाला स्टेशन है। यह आपके विचारों को प्रसारित करता है और अन्य लोगों के विचारों को ग्रहण करता है। सकारात्मक और रचनात्मक विचारों का आदान प्रदान सफलता की दिशा में सहायक होता है। अध्याय 13, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान की शक्ति। छठी इंद्रिय एक अंतर्ज्ञान है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह तब विकसित होती है जब आप पहले के सभी 12 सिद्धांतों को आत्मसात कर लेते हैं। यह आपको अवसरों और खतरों के प्रति सचेत करती है। निष्कर्ष, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच एक मार्गदर्शक है जो आपको सफलता की दिशा में प्रेरित करती है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।